श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अथ विंशोध्याय भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म वर्णन प्रसंग में भीमासुर के उपद्रव का वर्णन। सूतवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं भीमशंकरं यस्य श्रवण मात्रेण सर्वाभीष्टं लभे नरः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं भीमशंकर के महात्म को कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के अभीष्ट को प्राप्त करता है। काम रूपाभिधेयते शंकरो लोक कामया अवितीर्ण स्वयं साक्षात् कल्याण सुख भाजनम यदर्थम वतीर्णोऽसौ शंकरो लोक शंकरः शृणुतादर ततस्तच्च कथयामि मुनीश्वराः। कामरूप नामक देश में लोकहित की कामना से साक्षात कल्याण एवं सुख के भाजन शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। हे मुनीश्वरों, लोक कल्याण करने वाले शंकर जी ने यहाँ जिस लिए अवतार लिया उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ। भीमो नाम महावीरो राक्षसो भूतपुरादजाः दुःखदा सर्वभूतानां धर्म ध्वंस करः सदा। हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला एवं धर्म को नष्ट करने वाला भीम नाम का एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ था। कुंभकर्णात् समुत्पन्नः कर्कट्यां सुमहाबलः सहयोगे च पर्वते सोऽपि मात्रावासं चकारः। महाबलवान तथा कुंभकर्ण के द्वारा कर्कटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। कुंभकर्णे च रामेण हते लोक भयंकरे राक्षसी पुत्र संयुक्ता सयोतिष्ठत स्वयं तदा। संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण का राम के द्वारा वध कर दिए जाने पर वह राक्षसी स्वयं सह पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। सबाल एकदा भीमा कर्कटिं मातरं द्विजाः पप्रच्छच्च खलो लोक दुःखदो भीम विक्रमः। हे द्विजो, सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में किसी समय अपनी माता कर्कटी से पूछा। भीमवाच मातर्मे कः पिता पुत्र कथं वैकाकिनी स्थिता ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं यथार्थं त्वं वदाधुना। भीम बोला, हे माता, मेरे पिता कौन हैं, वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली ही यहाँ क्यों रहती हो? मैं वह सब जानना चाहता हूँ, तुम इस समय ठीक ठीक बताओ। सूतवाच एवं पृष्टा तदा तेन पुत्रेण राक्षसी च सा उवाच पुत्रं सा दुष्टा श्रूयतां कथयाम्यहम्। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर उस दुष्टा राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, तुम सुनो, मैं सब कुछ कहती हूँ। कर्कटी उवाच पिता ते कुंभकर्णश्च रावणानुज एव च रामेण मारितः सोऽयं भ्रात्रा सह महाबलः अत्रागतः कदाचिद्वै कुंभकर्णः राक्षसः मदभोगं कृतवांस्तात् प्रसह्यः बलवान् पुरा लंकां स गतवान् मां च त्यक्त्वात्रैव महाबलः मया च दृष्टा सा लंका यत्रैव निवसाम्यहम्। पिता मे कर्कटो नाम माता मे पुष्कशी मता भर्ता मम विराधो ही रामेण निहतः पुरा। कर्कटी बोली, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम ने उनके भाई रावण सहित मार डाला। हे तात, पूर्व काल में किसी समय वह बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया और मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं पर छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने वह लंका नहीं देखी है, अतः मैं यहीं निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम कर्कट है तथा मेरी माता पुष्कशी कही गई है। मेरा पति विराध था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। पितरो पार्श्वे स्थिता चाहं निहते स्वामिनी प्रिये पितरौ मे व्रतौ चात्र ऋषिणा भस्मसात् कृतौ भक्षणार्थं गतौ तत्र क्रुद्धेन सुमहात्मना सुतीक्ष्णेन सुतपसा गत्स शिष्येण वै तदा
अपने प्रियपति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ निवास करने लगी। मेरे माता पिता को सुतीक्ष्ण ऋषि ने भस्म कर दिया और वे मर गए। इसका कारण यह था कि वे दोनों उनको खाने के लिए गए थे। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त शिष्य सुतीक्ष्ण ने क्रोधित हो उन्हें भस्म कर दिया। सामेका किनी जाता दुखिता पर्वते पुरा निवसामि स्म दुखाता निरालंबा निराश्रया एतस्मिन् समये ह्यत्र राक्षसो रावणानुजः आगत्य कृतवान् संगं मां विहाय गतो हि सः ततस्त्वं च समुत्पन्नो महाबलपराक्रमः अवलम्ब्य पुनस्त्वां च कालक्षेपं करोम्यहम्। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक एवं आश्रय के पहले से अकेले ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ आकर मेरे साथ सहवास किया और वह मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, उसके बाद महाबली एवं पराक्रमी तुम उत्पन्न हुए और अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय बिता रही हूँ। सुतुवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्या भीमो भीम पराक्रमः क्रुद्धश्च चिन्तयामास किं करोमि हरिं प्रति पितानेन हतो मे हि तथा मातामहा अपि विराधस्य हतोनेन दुःखं बहुतरं कृतं तत्पुत्रोऽहं भवेयं चेद्धरिं तं पीडयाम्यहम् इति कृत्वा मतिं भीमस्तपस्तप्तुं मह्यद्ययौ। सूर्य बोले, माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूं। इस रामचंद्र ने मेरे पिता तथा नाना का वध किया और इसने विराध का भी वध किया। इस प्रकार इसने बहुत अधिक दुख दिया है। अतः यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूं तो हरि को अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। ब्रह्माणं च समुद्दिश्य वर्षाणां च सहस्रकं मनसा ध्यानमाश्रित्य तपश्चक्रे महत्तदा ऊर्ध्वबाहुश्चैकपादः सूर्ये दृष्टिं दधत् पुरा संस्थितः स बभूवाथ भीमो राक्षसपुत्रकः। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य करके मन से उनका ध्यान करते हुए 1000 वर्ष तक महान तप किया। वह राक्षस पुत्र भीम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर पर स्थित रहा। शिरसस्तस्य संजातं तेजः परम दारुणं तेन दग्धास्तदा देवा ब्रह्माणं शरणं ययुः। इस प्रकार तप में निरत उस राक्षस के सिर से अत्यंत भयानक तेज उत्पन्न हुआ। तब उस तेज से जलते हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। प्रणम्य वेद संभक्त्या तुष्टु मुर्विविधैः स्तवैः दुःखं निवेदयां चक्रुर्ब्रह्मणे ते सवासवाः। इंद्र सहित उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर वे ब्रह्मा जी से अपना दुख कहने लगे। देवाऊचुः ब्रह्मन् वै राक्षसस्तेजो लोकान् पीडितुमुद्यतं यत् प्रार्थ्यते चतुष्टेन तत्त्वं देहि वरं विधे नो चेदद्य वयं दग्धास्तीव्रतत्तेजसा पुनः यास्यामः संशयं सर्वे तस्मात् तं देहि प्रार्थितं। देवता बोले, हे ब्रह्मन, उस राक्षस का तेज सभी लोगों को पीड़ित करने के लिए उद्यत है। अतः हे विधे, वह दुष्ट जो मांगता है उसे वह वर दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। सूतुवाच इति तेषां वचः श्रुत्वा ब्रह्मा लोक पितामहः जगाम च वरं दातुं वचनं चेदं ब्रवीत। सूर्य बोले, उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए गए और उन्होंने यह वचन कहा। ब्रह्मोवाच प्रसन्नोऽस्मि परं ब्रूहि यत्ते मनसि वर्तते इति श्रुत्वा विधेर्वाक्यं ब्रवीद्राक्षसो हि सः। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो भी हो वह वर मांगो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा। भीमुवाच
यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया अतुलं च बलं मेद्य देहि त्वं कमलासन। भीम बोला, हे देवताओं के स्वामी कमलासन ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे अप्रतिम बल दीजिए। सूतुवाच इत्युक्ता तो नमश्चक्रे ब्रह्मणे सहि राक्षसः ब्रह्मा चापि तदा तस्मै वरं दत्त्वा गृहं ययौ। राक्षसो गृहमागत्य ब्रह्माप्ताति बलस्तदा मातरं प्रणिपत्याशु स भीमः प्राह गर्भवान्। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी उसे वर देकर अपने धाम को चले गए। तब ब्रह्मदेव से अतुल बल का वरदान प्राप्त कर उस गर्भयुक्त राक्षस भीम ने शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम कर कहा, भीमुवाच पश्चिमातर बलम मेद्य करोमि प्रलयं महत देवानां शक्र मुख्यानां हरेर्वै तत्सहायिनः। भीम बोला, हे माता, अब मेरे बल को देखना, मैं इंद्र आदि सभी देवताओं विष्णु तथा उनके सहायकों का घोर विनाश करूंगा। सूतुवाच इत्युक्त्वा प्रथमं भीमो जिज्ञे देवान् सवासवान् तिष्ठान्नाम निसारयामास स्वात् स्वात्तान् भीम विक्रमः। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाले उस भीम ने सर्वप्रथम इंद्रादि देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। ततो जिज्ञे हरिं युद्धे प्रावृत्तं निर्जरैरपि ततो जेतुं रसां दैत्य प्रारंभं कृतवान् मुदा। इसके बाद सहायता हेतु देवताओं के द्वारा प्रार्थित विष्णु को भी उस दैत्य ने जीत लिया। तदनंतर उसने प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। पुरा सुदक्षिणं तत्र कामरूपेश्वरं प्रभुं जेतुं गतस्ततस्तेन युद्धमासीत् भयंकरम्। वह पहले कामरूप के स्वामी सुदक्षिण को जीतने गया, वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। भीमोदतं महाराजं प्रभावाद ब्रह्मणोऽसुरः जिज्ञे वद प्रभावेन महावीरं शिवाश्रयम्। असुर भीम ने ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से उस महावीर तथा शिव भक्त महाराजा को युद्ध में जीत लिया। सही जित्वा ततस्तं च कामरूपेश्वरं प्रभुं बबन्ध ताडयामास भीमो भीम पराक्रमः। गृहीतं तस्य सर्वस्वं राज्यं सोपस्करं द्विजाः तेन भीमेन दुष्टेन शिवदासस्य भूपतेः। राजा चापि सुधर्मिष्ठः प्रियधर्मो हरप्रियः गृहीतो निगडैस्तेन योगान्ते स्थापितश्च सः। तब उस महाभयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली कामरूपेश्वर को जीतकर बांध लिया और क्लेश देने लगा। हे द्विजो, उस दुष्ट भीम ने उस शिवभक्त राजा का सामग्री सहित राज्य तथा सर्वस्व छीन लिया। उसने उस धर्मात्मा शिवभक्त तथा धर्मप्रिय राजा को बेड़ियों से बांध दिया और एकांत में बंद कर दिया। तत्र तेन तदा कृत्वा पार्थिवीं मूर्तिमुत्तमां भजनं च शिवस्यैव प्रारब्धं प्रियकामया गंगायाः स्तवनं तेन बहुधा च तदा कृतं। मानसं स्नानकर्मादि कृत्वा शङ्करपूजनं पार्थिवेन विधानेन चकार नृपसत्तमः तद्ध्यानम् च यथा स्याद्वै कृत्वा च विधिपूर्वकं प्रणिपातस्तथा स्तोत्रैर्मुद्रासनपुरःसरं कृत्वा हि सकलं तच्च स भेजे शंकरं मुदा। तब वहां उसने अपने कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का भजन करना प्रारंभ किया। उसने अनेक प्रकार से गंगा जी की उस समय स्तुति की। मानसिक स्नान आदि कर्म करके उस नृपश्रेष्ठ ने पार्थिव विधान से शिव का पूजन किया। जिस प्रकार ध्यान विहित है वैसा ही ध्यान विधि पूर्वक करके प्रणाम, स्तोत्र पाठ, मुद्रा, आसन आदि के साथ सब कुछ करते हुए उसने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की उपासना की। पंचाक्षरमयीं विद्यां जजाप प्रणवान्वितां नान्यत् कार्यं सभै कर्तुं लब्धवानन्तरं तदा। तत्पत्नी च तदा साध्वी दक्षिणानां विस्तृता विधानं पार्थिवं प्रीत्या चकार नृपवल्लभा।
वह प्रणव स्थित पंचाक्षरी विद्या का जप करता था। उस समय उसे अन्य कार्य करने के लिए कोई अवकाश न रहा। राजा को अत्यंत प्रिय उसकी पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा था, प्रेम पूर्वक सविधि पार्थिव पूजन किया करती थी। दंपति त्वेक भावेन शंकरम भक्त शंकरम भेयाते तत्र तौ नित्यम शिवाराधन तत्परौ राक्षसो यज्ञ कर्मादि वरदर्प विमोहिता लोकयामास तत्सर्वं मह्यं वैदीयतामिति। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने शिवाराधन में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से सेवा की। वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्मादि धर्मों का लोप कर दिया और सब कुछ मुझे ही समर्पण करो, वह इस प्रकार का प्रचार करने लगा। बहुसैन्य समायुक्तो राक्षसानां दुरात्मनां चकार वसुधां सर्वां स्ववशे चर्षि सत्तमाः। वेद धर्मं शास्त्र धर्मं स्मृति धर्मं पुराणजं लोपयित्वा च तत्सर्वं बुभुजे स्वयमूर्जितः। देवास पीडितास्तेन सशक्रा ऋषयस्तथा अत्यन्तं दुःखमापन्ना लोकान्निः सारिता द्विजाः। हे महर्षियों, उसने दुष्ट राक्षसों की बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वश में कर ली और शक्ति संपन्न होकर वेद धर्म शास्त्र धर्म स्मृति धर्म और पुराण धर्म का लोप कर स्वयं वह सबका भोग करने लगा। हे द्विजों, उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा ऋषियों को पीड़ा पहुंचाई और उन्हें अत्यंत दुखित करके उनके स्थानों से निकाल दिया। ते ततो विकलाः सर्वे सवासौ सुरर्षयः ब्रह्म विष्णु पुरोधाय शंकरं शरणं ययुः। तब व्याकुल हुए इंद्र सहित देवता तथा ऋषि ब्रह्मा और विष्णु को आगे कर शंकर की शरण में गए। स्तुत्वा स्तोत्रैरनेकैश्च शंकरं लोकशंकरं प्रसन्नं कृतवन्तस्ते महाकोशास्तटे शुभे। कृत्वा च पार्थनीं पूर्तिं पूजयित्वा विधानतः तुष्टुर्विविधैः स्तोत्रैर्नमस्कारादिभिः क्रमात्। एवं स्तुतस्तदा शम्भुर्देवानां स्तवनादिभिः सुप्रसन्नतरो भूत्वा तान् सुरान्निदं ब्रवीत्। उन लोगों ने महाकोशी नदी के उत्तम तट पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर की अनेक स्तोत्रों से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और पार्थिव मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके क्रम से अनेक प्रकार के स्तोत्रों तथा नमस्कार आदि से उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार देवगणों की स्तुति आदि से स्तुत हुए शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से यह कहा। शिववाच हे हरे हे विधे देवा ऋषयश्चाखिलाहं प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूत किं कार्यं कर्माणि वः। शिवजी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे समस्त देवताओं एवं ऋषियों, मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं। सूतुवाच इत्युक्ते च तदा तेन शिवेन वचने द्विजाः सुप्रणम्य करौ बद्ध्वा देवा ऊचुः शिवं सदा। सूत जी बोले, हे द्विजों, तब उन शिव जी के द्वारा यह वचन कहे जाने पर देवता लोग हाथ जोड़कर भली भांति प्रणाम करके शिव जी से कहने लगे। देवाऊचुः सर्वं जानासि देवेश सर्वेखं मनसि स्थितं अंतर्यामी च सर्वस्य नाज्ञातं विद्यते तव तथापि श्रूयतां नाथ सदुःखं ब्रूमहे वयं तदाज्ञया महादेव कृपा दृष्ट्या विलोकये। देवता बोले, हे देवेश, आप सबके मन में स्थित सारी बातें जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, अतः कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे नाथ, फिर भी सुनिए, हम लोग आपकी आज्ञा से अपना दुख निवेदन करते हैं। हे महादेव, आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखिए। राक्षसा कर्कटी पुत्र कुंभकर्णोद्भवो बलि पीडयत्यनिशं देवान् ब्रह्मदत्त वरोर्जितः। कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से उन्मत्त होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा पहुंचा रहा है। तमिमं जहि भीमाहुवं राक्षसं दुःखदायकं कृपां कुरु महेशान विलंबं न कुरु प्रभो। हे महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम नामक राक्षस का वध कीजिए।
कृपा कीजिए हे प्रभु, इसमें विलंब न कीजिए। सुतवाच इत्युक्तस्तु सुरैः सर्वैः शम्भुर्वै भक्तवत्सलः वधं तस्य करिष्यामीत्युक्त्वा देवांस्ततो ब्रवीत्। सूत जी बोले, इस प्रकार सभी देवताओं के द्वारा कहे जाने पर भक्तवत्सल शिव जी मैं उसका वध करूंगा, ऐसा कहकर पुनः देवताओं से कहने लगे। शंभुर्वाच कामरूपेश्वरो राजा मदीयो भक्त उत्तमः तस्मै ब्रूतेति वै देवाः कार्यं शीघ्रं भविष्यति। सुदक्षिण महाराज कामरूपेश्वर प्रभो मद्भक्तस्त्वं विशेषेण कुरु मद्भजनं रतेः। दैत्यं भीमाः वयं दुष्टं ब्रह्म प्राप्तवरोर्जितं हनिष्यामि न सन्देहस् त्वत्तिरस्कारकारिणम्। संदेहस्तिरस्कारकारिणम्। शंभु बोले, हे देवताओं, राजा कामरूपेश्वर मेरा उत्तम भक्त है, आप लोग उससे यह कहिए, तब कार्य शीघ्र पूरा होगा। शंकर जी ने तुमसे कहा है कि हे सुदीक्षण, हे महाराज, हे कामरूपेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से प्राप्त वर से शक्तिमान तथा तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सुतवाच अथ ते निर्जराः सर्वे तत्र गत्वा मुदान्विताः तस्मै महानृपायोच्युर्यदुक्तं शम्भुना च तत्। तमित्युक्त्वा च वै देवा आनन्दं परमं गताः महर्षयश्च ते सर्वे ययौ शीघ्रं निजाश्रमान्। सूत जी बोले, इसके बाद उन सभी देवताओं ने हर्षित हो वहां जाकर शिव जी ने जो कहा था वह सब उस महाराजा से कह दिया। उससे यह कहकर वे सभी देवता तथा महर्षि परम आनंदित हुए और शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्ये भीमासुर कृतोपद्रव वर्णनम नाम 5वाध्यायः।